हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज जिस एक बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा होने जा रही है, वो थोड़ा-सा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से कई सारे प्रश्न सीधे तौर पे हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुख्यतः आज हम जिस एक बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? वो है उत्तर प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वन की अगर बात की जाए तो उसकी मुख्य संकल्पना ध्यान रखिएगा। आप इसको एक ही लाइन से समझिएगा कि वनों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन। अर्थात अगर हम वनों को माने अपने जीवन के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तब भी हम 2-4 दिन जीवित रह जाएंगे। लेकिन जब अगर हमारी पृथ्वी पर वन नहीं होगा, हमें प्राण वायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है कि आप 2-4 दिन क्या, एको घंटा नहीं जीवित रह पाएंगे। और इसी वन को बचाने के लिए हमारी सरकार क्या करती है? कुछ नए नए प्रयोग करती है। हालांकि काटने का भी काम पहले चरण पे वही करती है, लेकिन बचाने के अलावा अगर देखा जाए तो यही वन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, दूसरा संदर्भ आपने देखा है कि इन्हीं वनों के माध्यम से बड़ी लेवल पे वाष्पोत्सर्जन होता है, जिस माध्यम से क्या होता है? बादल बनता है और वही बादल जब झमझमा के बरसात होता है तो उस दशा में हमारे पेड़ पौधे हरे होते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये गेहूं, चावल, धान, मटर, सरसों, ये जो चीज़ें हमारी पैदा होती हैं वो कैसे पैदा होती हैं? भाई, आप दाने को कितना भी मिट्टी में डाल दीजिए, कभी नहीं उत्पादन होगा जब तक उस पे क्या होगी? पानी की बौछार ना होगी। तो यही वन हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा के भी स्रोत होते हैं। तभी हम खाने में रोटी का स्वाद ले पाते हैं। तभी तो ये लाइन बोली गई कि वनों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ है जीवन, अर्थात हम लोग। तो इसी कारण से ये वन रिपोर्ट हमें बताती है कि आज हमारी क्या अवस्थिति है और क्या आज की हमारी जरूरत है। सबसे पहली बात अगर करी जाए तो आज हम वनों को किस एक पर्याय के रूप में जानते हैं। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, हमारे केंद्र और राज्य के अंतर्गत वनों को बचाने के लिए क्या होता है? अलग अलग प्रकार की नीति लाई जाती है। सबसे पहली नीति हमारे उत्तर प्रदेश में, कई बार आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आई थी उत्तर प्रदेश वन नीति। और उत्तर प्रदेश वन नीति की जब बात की जाए तो यह 1952 में आया, जिसका मूल मंतव्य यही जो टैगलाइन थी उसी को रखा गया कि वनों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है जीवन, जल का अर्थ है जल का अर्थ है क्या? पौधा, मतलब वृक्ष, और वृक्ष का अर्थ है रोटी। तो इस पर्याय को यहाँ पे टैगलाइन रखा गया और इसी 1952 से क्या होता है, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा खास करके वन महोत्सव वगैरह की भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी संकल्पना जब शुरू की जाती है तो क्या मूल वही रहता है? कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है। तो उसे दूर करते हुए हम कुछ नए नए प्रावधानों को जन्म देते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की क्या की जाती है? वन नीति लाई जाती है। और इस भारत की वन नीति की जब बात की जाए तो ये कब आती है? तो ये 1988 में आती है। 1988 के अंतर्गत ये जो वन नीति आती है, अब उसने कुछ विशेष अलग अलग संदर्भों के लिए प्रावधान रचे। हालांकि पहली वन नीति की जब बात की जाए तो उसमें भी इसकी रूपरेखा तय की गई थी। क्या प्रावधान था? तो अगर प्रावधान की बात की तो मुख्य रूप से ये कहा गया कि हमारे, अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो ये कहा गया, देखिए अब पौधा तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस पौधे को हमें अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? संरक्षित करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि जितना भी हमारा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का हम कुछ एक निश्चित एरिया पौधों के रूप में क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। तो उस दशा में कहा गया कि कुल क्षेत्रफल का 1/3, क्योंकि अब देखिए हमारे लिए तो जमीन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई जमीन पे हमारे आवास हैं, जमीन पे हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, जमीन पे बहुत सारे जल क्षेत्र हैं, जमीन में ही बहुत सारे क्षेत्र ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो अब हम सबको तो छेड़ नहीं सकते हैं। इवन अब हमारी जरूरत भी है कि भाई हम खेती ना करें, हम अपने लिए आवास ना बनाएं, अपने लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ना स्थापित करें, मतलब और संरचनात्मक विकास तो करे ही करें। लेकिन फिर ये कहा गया कि कम से कम जितना अनुपात है अगर हम उसको संरक्षित कर देते हैं तो वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारी दैनिक जरूरत पूरी होती रहे, बाकी कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो उस दशा में कुल क्षेत्रफल का 1/3, अर्थात अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये कहा गया कि 33.33% हम इसको रिजर्व कर देते हैं कि जहां पर जंगल ही जंगल रहेगा, आपके पौधे ही रहेंगे। तो फिर ये बात आई कि अब हर क्षेत्र में तो ऐसा संभव नहीं है भाई, जहां खेती बाड़ी होती है वहां कैसे 33% होगा। तो यहाँ पे भी सहूलियत दी गई। ये कहा गया देखो मैदानी भाग में चूंकि लोग निवास करते हैं तो इसके दो पैटर्न रख लेते हैं। मैदान का जो हिस्सा है, मैदान में हमें 33% ना दीजिए, हम केवल केवल 25% रिजर्व करते हैं।
ठीक है। तो मैदानी हिस्सा जो होगा वहां पर हमें 25% रिजर्व करना होगा कुल क्षेत्रफल का। मान लेते हैं कि एक इतना बड़ा हमारे पास कोई एरिया है, तो उस दशा में इसका 1/4। अब इतना तो हम कर सकते हैं ना, इतना हम वन क्षेत्र के रूप में डेवलप कर दें और बाकी तो हमारा पड़ा ही है विकास के क्षेत्र के लिए। लेकिन इसी की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य दूसरा बिंदु बताया गया कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो एक चीज बताइए, पहाड़ी हिस्से की जब बात की जाए तो पहाड़ी हिस्से पे तो उतना जनजीवन रहता नहीं है, पहाड़ ऑलरेडी अपने आप में वनों से ही ढके रहते हैं, तो पहाड़ों के वनों को हम वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। अर्थात पहाड़ी हिस्से में हमें ज्यादा मात्रा वन के कवर के रूप में चाहिए ही चाहिए। तो जब हम पहाड़ों पे 60% रखेंगे और मैदानों में 25% रखेंगे तो उस दशा में क्या होगा, एक जो औसत होगा वो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, वह हमें 33% या 1/3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसी मसौदे के ऊपर क्या की गई, सहमति बनाई गई। तो ये तो पूरी संरचना का एक अलग अलग आधार बिंदु आपको मिलता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या कहती है, अगर हम उसको बात करें तो खासा जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, उत्तर प्रदेश की वन नीति आती है और देश की वन नीति आती है। हालांकि देश की वन नीति को खासा ध्यान रखिएगा, इस वन नीति को यूपी ने भी क्या किया, इसी चरण में लागू कर दिया था। क्योंकि भाई आप भी जानते हैं केंद्र की कोई व्यवस्था होगी तो प्रदेश में तो लागू ही होगी। तो उस दशा में ये क्या होता है, भारत की वन नीति 1988 में जो आई वह यूपी में भी लागू होती है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमने क्या कहा कि पूरे क्षेत्रफल का हमें क्या करना है, कुछ एरिया रिजर्व करना है। तो इसी बिंदु को दोहराते हुए क्या होता है, हमारे यहाँ पे आपके वन स्थिति रिपोर्ट को निकाला जाता है। और इस वन स्थिति रिपोर्ट की जब बात की जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट का परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, कब निकाली गई, तो पहली जो रिपोर्ट निकाली गई थी, खासा ध्यान रखिएगा, पहली रिपोर्ट जो आपकी निकाली गई थी वह आपको दिख मिलता है सन 1987 में। कब निकाली गई थी, तो वन स्थिति रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, पहली बार ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी वह 1987 में निकाली गई थी। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा किसके द्वारा निकाला गया था, तो ये निकाला गया था वन सर्वेक्षण संस्थान, क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर वन सर्वेक्षण संस्थान की जब बात की जाए, जो आज आपके देहरादून में पड़ता है। ठीक है, तो देहरादून का एक संस्थान है जिसको हम वन सर्वेक्षण संस्थान कहते हैं, उसके माध्यम से पहली बार कब निकाला गया, 1987 में निकाला गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह 2 साल के अंतराल पे निकाली जाती है। कब, 2 साल के अंतराल पर यह रिपोर्ट आपकी निकाली जाती है। तो 1987 में पहली बार निकाली गई, खास करके आज 2021 की है, 2 साल के अंतर पे निकाली जाती है। चूंकि 34 साल का अंतर हो गया है तो 34 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो अभी हमारी वर्तमान जो रिपोर्ट होती है ये किस नंबर की होती है, तो ये अब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह 17वें नंबर की रिपोर्ट होती है। खासा ध्यान रखिएगा, ये 17वीं रिपोर्ट होती है 2021 की, अभी 2023 की नहीं आई है, जल्दी आपकी आ जाएगी। तो परीक्षा के लिए नए तथ्य आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 की आई है, खास करके पहली बार 1987 में निकाला गया, 2 साल के अंतराल पे निकाली जाती है वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के माध्यम से। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये पूरे भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट के बारे में दर्शाता है, लेकिन हम तो मुख्य रूप से यूपी के बारे में चर्चा करें। अब यूपी की इस रिपोर्ट के अनुसार क्या एक वैल्यू देख मिलती है, जैसा कि हमने बताया कि कुल क्षेत्रफल का हमें 33.33% अपने यहां पर एरिया को रिजर्व करना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उलट होता है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि बड़े लेवल पे जंगल की कटाई हो चुकी है। तो इस दशा में यूपी की जब बात की जाए तो आज यूपी के अंतर्गत, यूपी में खास करके जो आज आपको वृक्षावरण देखने मिलता है, अगर उसकी बात की जाए तो वह कितना है, तो खासा ध्यान रखिएगा, वृक्षावरण या फिर यूपी के अंतर्गत खास करके वनावरण, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या होती है, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा, आज यूपी में कुल क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कुल क्षेत्रफल का आज वनों की जो मात्रा है वो बहुत कम है। आप कहेंगे कितना, 6.15%। आप समझिएगा हमारी जरूरत कितनी है, 33%, और अभी हमारे पास कितना है, केवल 6.15%। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है, यूपी का कुल क्षेत्रफल जो है वह वर्तमान आपको दिख मिलता है कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, खास करके हमारे यहां पर जो वनों की मात्रा है वह कितनी है, 14,817 वर्ग किलोमीटर। आप कह सकते हो कि कितना कम वैल्यू हमारे यहां पर वनों का आपको दिख मिलता है। तो वन रिपोर्ट यही बताती है कि आज हमारे यहां पर वनों की अवस्थिति क्या है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूपी में वनावरण जो है वो कुल क्षेत्रफल का 6.15% है, और कुल क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 14,817 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, ये इसका पूरा पूरा क्षेत्रफल होता है। अब एक बिंदु यहां पे आता है कि ये तो हमने रिपोर्ट की बात की,
तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी के अंतर्गत वर्तमान क्या है, 75 जिले हैं। तो जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उन जिलों को क्या किया जाता है, इसमें रखा जाता है और उसी आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा आपके वन की मात्रा पाई जाती है और कहां पर सबसे कम मात्रा में वन पाया जाता है। तो संयोग से हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो आपके वनों की मात्रा प्रमुख रूप से पाई जाती है, अगर उसको हम नाम दें, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारी यूपी में जो वनों की मात्रा आज वर्तमान में पाई जाती है, अगर उसको हम थोड़ा सा नाम दें तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है खास अगर देखा जाए तो इसे हम किस रूप में जानते हैं, सोनभद्र। तो सोनभद्र के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में क्या होता है, यहाँ पे आपके यूपी में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। ठीक है, पहला बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा वनों की मात्रा कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक वना मात्रा आपके सोनभद्र में पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पाया जाता है तो इसका मतलब अगर आपसे परसेंटेज की बात करेगा तो यह भी ध्यान रखिएगा कि एरिया के रूप में और खास करके अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्रतिशत की जब बात की जाए तो उस मामले में भी और सबसे ज्यादा एरिया के मामले में तब भी आपका सोनभद्र प्रमुख रूप से होता है। कई बार आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा, इसे सोनभद्र को हम लोग क्या बोल देते हैं अपने यहाँ पे, इसको यूपी का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड की जो संज्ञा दी जाती है वह किसे दिया जाता है, तो यह आपके यूपी के सोनभद्र को ही दिया जाता है, क्योंकि परसेंटेज की अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग लगभग क्या होता है आपका 36%। ठीक है, लगभग लगभग पूरे क्षेत्रफल का, पूरे जिले का 36% एरिया ऐसा है जो वन कवर के रूप में आपको दिख मिलता है। तो पहला बिंदु हो गया कि हमारी यूपी में सोनभद्र में सबसे ज्यादा वनावरण पाया जाता है और सबसे ज्यादा परसेंटेज वैल्यू भी आपको यहीं पर देख मिलती है। अब ये तो बात हो गई सबसे ज्यादा को लेकर के, तो दूसरा बिंदु आता है सबसे कम कहां पे है। तो सबसे कम की जब बात की जाए या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहां पे न्यूनतम वनावरण, न्यूनतम, खास करके न्यूनतम वनावरण, न्यूनतम वनावरण की जब बात की जाए तो ये कहां पाया जाता है, तो अब ये दूसरा बिंदु आता है। तो न्यूनतम वनावरण जो पाया जाता है वो खासा ध्यान रखिएगा हमारी यूपी के भदोही में। भदोही नाम का जिला आपने सुना होगा जो बनारस के पास पड़ता है और इसकी जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय ज्ञानपुर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी थोड़ा छोटा है, वैसे हमारी यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ये ध्यान रखिएगा, भदोही नहीं है। वर्तमान में कुछ दिन पहले जरूर था, अब आपका हापुड़ है। तो न्यूनतम वनावरण भदोही में पाया जाता है। आज भदोही की जब बात की जाए तो दो चीज ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम वनावरण भदोही में पाया जाता है और यहीं पर अगर देखा जाए तो फिर बात आती है न्यूनतम परसेंटेज, न्यूनतम प्रतिशत। तो न्यूनतम प्रतिशत की जब बात की जाए तो न्यूनतम प्रतिशत भी कहां पाई जाती है, यह भी आपके इसी भदोही के अंदर पाया जाता है। मतलब दो रिपोर्ट आपके बहुत अच्छे हैं कि हमें जिलों को ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, केवल सोनभद्र और भदोही हमें क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज्यादा वन आपके सोनभद्र में पाया जाता है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे एरिया का नाम हो, चाहे बात आती है सबसे कम को लेकर के तो ये आपका भदोही होता है, चाहे परसेंटेज हो चाहे एरिया का नाम हो। दो बिंदु आपके क्लियर हो गए। पुनः एक बिंदु और ध्यान रखिएगा जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्या नाम होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब कोई भी वन रिपोर्ट निकाली जाती है ना तो उसमें आंका जाता है कि वृद्धि कितनी हुई है। मतलब भाई सीधी सी बात है, सरकार कई सारे प्रयोजन लगा रही है, जैसे अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे, किस उपलक्ष्य में, वन सप्ताह के परिप्रेक्ष्य। अच्छा ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर वन सप्ताह आयोजित किया जाता है, कब आयोजित होता है, तो वन सप्ताह आप भी जानते हैं 1 से लेकर के 7 जुलाई का जो समय काल होता है इसको हम वन सप्ताह के रूप में आयोजित करते हैं। और यहीं पर खासा ध्यान रखिएगा 5 जून का दिवस इसे किस रूप में आयोजित किया जाता है, तो ये पर्यावरण दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ये तो बात आप जानते ही जानते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर अब वनों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ भी रही है क्योंकि सरकार अलग अलग प्रयोजन कर रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो वनों में वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है, तो वनों में वृद्धि खासा ध्यान रखिएगा। अब की बार को जो रिपोर्ट बताती है वह कितनी वृद्धि बताती है, 12 किलोमीटर की, बहुत नॉमिनल वृद्धि हुई है, केवल 12 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पे हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपका जो यूपी का एक जिला है जिसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, तो सहारनपुर की जब बात की जाए तो सहारनपुर में क्या है, इसकी थोड़ी बहुत मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हमारे यूपी का एक वन स्थिति का रिपोर्ट होता है जिसके माध्यम से हम यूपी के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं कि आज यूपी में वनों की क्या एक अवस्था है या फिर क्या इसकी विसंगति है। तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भदोही में सबसे कम पाया जाता है और वनों में वृद्धि जो है वो सहारनपुर में पाया जाता है। एक थोड़ा सा देश के परिप्रेक्ष्य आंकड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आपको रिकॉल कराते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा संदर्भ ध्यान रखिएगा। जैसे ये यूपी के आंकड़े हो गए,
अगर आपसे देश में पूछे तो देश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो देश में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में आपका वन पाया जाता है। तभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश को हम लोग खास करके प्रदेश के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं, और यहाँ पे तो बहुत सारे बाघ वगैरह भी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा फिर बात आती है सबसे कम कहाँ मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा हरियाणा में। हरियाणा नाम के राज्य की जब बात की जाए तो वहां पे वनों की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। ये तो दो बात हो गई, सबसे ज्यादा सबसे कम। फिर यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। आज आंध्र प्रदेश की जब बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का नाम किस कारण से है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वन रिपोर्ट के अंतर्गत किसी एक राज्य में वृद्धि रही वह कहाँ रहा, वह आपके आंध्र प्रदेश में रहा। और यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के मामले में कौन सा एक राज्य रहा, उसका नाम आता है मिजोरम। तो ये चार आंकड़े और ध्यान रखिएगा वन रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य जो देश के बारे में बताता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, हरियाणा में सबसे कम वन है, आपके आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि है, और मिजोरम की जब बात की जाए तो मिजोरम में क्या है, परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, तो ये सारे क्रम आपको इस वन स्थिति रिपोर्ट के रूप में देख मिलते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता होगा, और बाकी अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर तो बनता ही बनता है। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी संकल्पना है कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आपके हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाए ताकि आप परीक्षा में जब जाएं तो बस अंतर्मन से एक ही आवाज आए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम किस्मत के गुलाम थोड़ी ना है, हम हौसलों के नवाब हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज के संदर्भ को यहीं पे विराम देते हैं। इस वन स्थिति रिपोर्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी कोई नई संकल्पना होती है, कोई नया बिंदु होता है तो उसको हम आप तक साझा करते ही रहते हैं। ये सुबह 8 बजे वाली श्रृंखला इसी क्रम में चलती है, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए। बाकी रात 9 बजे आपको यूपी जीके के जो आपकी एक भंडारे वाली क्लास होती है वो तो चलता ही चलता है, तो उसमें भी जरूर जुड़ा करें। आज के संदर्भ को अब हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, खास करके रात की 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।